एक समय हमारी धरती पे डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहाँ हम चलते हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पे लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्यकर बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती में राज किया। इन डायनासोर की कई प्रजातियाँ थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे और वहीं कुछ डायनासोर हिंसक और खतरनाक थे। अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान को मिटा दिया? ये सब जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 50 लाख साल पहले। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूर्य की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ से टकराती ठंडी ठंडी हवाएं, चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंघाड़ने की आवाजें थी। जब ये सारे डायनासोर अपना जीवन धरती पे बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था, पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहा था। बेल्ट में घूम रहे बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। उस टकराने से बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वहाँ क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एक बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर की ये व्यास वाला 2 मिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती की तरफ बढ़ते जा रहा था। तो इसकी स्पीड तकरीबन 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। पृथ्वी से वायुमंडल में घुसते ही ये घर्षण के कारण भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के उस दहकते गोले को देख पूरी तरह से अंधे हो गए थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, पर उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही टाइम में ये एस्टेरॉयड जमीन से टकरा जाता है और लगभग 35,000 डिग्री की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के समान था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। विस्फोट के कारण इस जगह का सारा मेटल और पत्थर इस बड़े आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए थे। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और देखते ही देखते सुनामी की लहर चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी एक्टिव ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि जिसके 800 किलोमीटर के अंदर आने वाले सभी जीव राख के ढेर में बदल गए थे। इस विनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच गए, पर ये महाप्रलय की तो शुरुआत बसी थी। विस्फोट की वजह से लाखों टन पत्थर, मेटल और धूल अंतरिक्ष में गया था। वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगी। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिनकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का
का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ों की सारी आबादी जलकर राख हो रही थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट की जगह से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में पूरी धरती की लगभग 90% प्रजातियां पूरी तरह नष्ट हो गईं और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी कुछ सिर्फ वही जिंदा रह गए थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में मरे जा चुके थे और पेड़ों की भी सारी प्रजाति खत्म हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पर बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे। उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका, लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत छोटी प्रजाति के जानवरों के लिए सुनहरा अवसर आया। वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए? महाप्रलय से डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही वीडियो अच्छी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।